डिफेक्ट कॉन्डोमलेशिया पटेली या ऑस्टियोकॉन्ड्रोलीजन, ये सब कार्टिलेज डिफेक्ट होते हैं। हमारे नी के कार्टिलेज डिफेक्ट की बात करूँ तो 3 जगह हो सकते हैं जी। फीमर में हो सकता है, टिबिया में हो सकता है, पटेला में हो सकता है। तीनों का इलाज अलग अलग रहता है। आपके 2 जगह है सर। फीमर में खड्डा दिख रहा है मुझे, ये यहाँ दिख रहा है, फीमर में खड्डा दिख रहा, और पटेला में भी हमारे में दिख रहा, दोनों जगह दिख रहा है मुझे। सो मैं अगर एक का इलाज करूँगा तो एक फिर तंग करता रहेगा। अब दोनों में इलाज अलग अलग होता है। खड्डा दिखता कैसा है पहले वो देख लेते हैं, है ना। ये खड्डा है, अब ये खड्डा है। अब खड्डा है तो घुटना ख़राब ही होगा ना जी, आगे आप चल तो रहे हो, सो खड्डा तो भरना ही पड़ेगा कुछ भी करें। सो सबसे पहले जो चीज़ें आई खड्डे भरने में वो आई माइक्रो फ्रैक्चर, कि हमने इस खड्डे में 3-4 और छोटे छोटे छेद कर दिए। माइक्रो फ्रैक्चर से क्या होता है, बोन मैरो अंदर आता है। बोन मैरो में क्या स्टेम सेल होते हैं, वो कुछ ना कुछ जमा देते हैं। ये है हेलाइन कार्टिलेज। जब बोन मैरो से कार्टिलेज बनता है माइक्रो फ्रैक्चर द्वारा तो बनता है फाइब्रो कार्टिलेज। ये है जी फाइब्रो कार्टिलेज, दिख रहा है अंतर। ये हेलाइन है नॉर्मल, ये फाइबर का टिश्यू है फाइब्रो कार्टिलेज। अब ये और इसमें बहुत अंतर है। ये दर्द करता रहता है, खराब है, एक काम का नहीं है, बस जुगाड़बाजी है जो शरीर करता है। इससे कभी भी पूरा इलाज मिलेगा नहीं, दर्द भी रहेगा, वापस भी उखड़ जाएगा, ये परेशान करेगा। अब है ना, अब 2025 में बैठे हो तो 2025 के अंदर हम बहुत ही एडवांस कार्टिलेज ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आपको हेलाइन कार्टिलेज वापस दे देंगे घुटने में कहीं भी। तो हर प्रोसीजर अलग हुआ। पहले बात करते हैं फीमर में। सो फीमर में मैं करूँगा ओट्स। फीमर के कॉन्डाइल में करते हैं ओट्स। ये कार्टिलेज ट्रांसप्लांट दूरबीन से होता है। इसका मतलब ये है कि आपके फीमर में एक खड्डा है, इसमें एक किट खोलना पड़ता है, प्लास्टिक का है, हर पेशेंट में नया है, ब्लेड है ना, ये खड्डा है। सो जितना बड़ा खड्डा है पहले नापूंगा कितना बड़ा खड्डा है, वो नापने के बाद मैं उस नंबर का किट खोलूँगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कौन सा MM किट चाहिए, वो खुलेगा। खुलने के बाद मैं यहाँ से ले लूँगा ग्राफ्ट। यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये कभी ख़राब ही नहीं होता, हमारे घुटना एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पर। सही ट्रांसफर नहीं था, पीछे से निकाल के डाल दिया। तो यहाँ से मैं कार्टिलेज और बोन दोनों निकालूंगा बिल्कुल गोल। ये गोल निकली और मैं वापस डाल दूंगा जहाँ खड्डा है। ये सबसे अच्छा मेथड रहता है कार्टिलेज ट्रांसप्लांट का। क्यों? इसमें ओरिजिनल कार्टिलेज एंड ब्लॉक आ गया, कुछ डेवलप नहीं होना, ऐसे कैसे लगा दिया, हड्डी से हड्डी। और ऑस्टियोकॉन्ड्रियल है, मतलब बोन भी साथ में आई है, तो बोन से बोन चिपक जाती है, कार्टिलेज जो है 100% रिजल्ट देता है ये। पर ये प्रोसीजर हर जगह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये मैं टीबिया में नहीं कर सकता। मैं टीबिया में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट जाएगा ही नहीं टीबिया में। फीमर में तो मैं कर सकता हूँ कहीं भी, मैं दूरबीन से डाल दूँ, पर टीबिया में कैसे डालूँ? मैं जा ही नहीं पा रहा। टीबिया में डालने के लिए लिगामेंट तोड़ने पड़ेंगे, जो करना गलत है ना, वो तो कोई करेगा ही नहीं। सो टीबिया में नहीं हो सकता, पटेला में भी नहीं हो सकता। पटेला में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये निकलेगा फ्लैट निकलेगा ना, यहाँ से फ्लैट निकलेगा। पटेला में ज़्यादातर लोग, पटेला में रिज है, ऐसा ये रिज है, देख रहे हो, यहाँ फ्लैट है, यहाँ फ्लैट है, यहाँ पर ट्रायंगुलर है। अब यहाँ पे अगर खड्डा है बीच में तो फ्लैट कर दूंगा तो ख़राब हो जाएगा ना, फिर घुटना फ्लैट तो ना, ट्रायंगुलर है। तो यहाँ और यहाँ हो सकता है, पर ये कई बार ना पटेला की थिकनेस भी उतनी नहीं रहती। ये मेरे को 12 mm का चाहिए, तो यहाँ और यहाँ तो पटेला में फैसेट में तो मैं ये ओट्स कर सकता हूँ, पर अगर बीच में तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। टीबिया में तो मैं नहीं कर पाऊँगा, फीमर के इधर बीच में तो भी नहीं कर पाऊँगा, यहाँ भी ऐसे गोल है। तो ट्रोक्लिया, पटेला और टीबिया, इन तीनों में हम ये नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे ऑटो काट। छोटे छोटे टुकड़ों में कार्टिलेज लाएंगे, मोटा नहीं लाएंगे। छोटे टुकड़ों में तो किसी भी शेप में उसको जमा सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो काट। ये सिंगल स्टेज कार्टिलेज रीस्टोरेज, सिंगल स्टेज, एक ही बार में सर्जरी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि मैं आपके ये फीमर में खड्डा है, कहीं भी खड्डा हो, उस खड्डे के एजेस होते हैं ना, वहाँ से हम कार्टिलेज निकाल लेते हैं। बहुत सारे लाइव सेल होते हैं, तो मैंने एजेस से कार्टिलेज निकाल लिए शेवर से। ये शेवर ब्लेड खुलता है नया, ये कार्टिलेज निकाल लिए और यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यहाँ से निकाल लिया, तो मेरा इकट्ठा हो गया ग्राफ्ट नट चैम्बर में। इसमें फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया। ये माइक्रो फ्रैक्चर है, फिर माइक्रो फ्रैक्चर करते हैं। सिर्फ ये करके छोड़ेंगे तो फाइब्रो कार्टिलेज बन जाएगा। सो ये करेंगे, उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट में मैं क्या डाला? ACP, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, ये आपकी ब्लड से ही बनता है। मैंने पेस्ट चिपका दिया। अब चिपकाने के लिए मुझे गोंद चाहिए, बाहर गोंद तो ला नहीं सकता। अब इंसान के अंदर ही 2 तरह के गोंद होते हैं। कट लगता है ना हमारे यहाँ, तो ब्लीडिंग रुक जाती है ना सर, तो गोंद इंसान के खून में होते हैं, थ्रोम्बिन और फिब्रिन। सो पहले बनाएंगे हम थ्रोम्बिन चैम्बर से। इसमें भी हमारा ACP जाएंगे, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा डलता है, उससे थ्रोम्बिन बनता है। तो पहला लेयर हुआ एप्लीकेशन थ्रोम्बिन सीरम टू फिक्स द ऑटोकार्ड ग्राविन डिफेक्ट। पहला थ्रोम्बिन, फिर सेकंड बना फिब्रिन, फिर फाइनल ग्लूकोज फिब्रिन से सील कर दिया। अब ये मैं कहीं भी कर सकता हूँ, एंकल हो, हिप हो, पटेला हो, कहीं भी जहाँ पर बड़ा नहीं, डायरेक्ट नहीं जा सकता, वहाँ पे ये कर देते। इसके बाद भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि ये चिपका हुआ रहेगा नहीं रहेगा। पेस्ट है ना जी, आपने वजन दे दिया, भागा दौड़ी हो गई,
इसको जमने में लगेगा 1.5 महीना, 1.5 महीने तक संभाल करना मुश्किल होता है। इंसान गिर गया, अपना आप ही निकल गया वो। सो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ऊपर चिपका देते हैं मेम्ब्रेन। सो इस पर मेम्ब्रेन चिपका दे, खड्डे किए, कार्टिलेज डाला, ऊपर मेम्ब्रेन चिपका दे, अब कहीं जाएगा ही नहीं। अब ये मेम्ब्रेन कोलेजन की भी आती है और HA की भी आती है। कार्टिलेज दोनों से बना होता है HA और कोलेजन। इंडिया में हमारे पास HA मेम्ब्रेन है, कोलेजन मेम्ब्रेन है ही नहीं अभी। सो HA मेम्ब्रेन लगाएंगे, वो कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस सेल को भी भागने नहीं देगी। इसके बाद सोचना ज़रूरी है कि घिसा क्यों, दोबारा भी घिस जाएगा ना सर, ज़िंदगी लंबी है। ये क्वेश्चन था, घिसा क्यों? मैं इस बच्चे को समझा रहा था ना कि आपसे हाई एंड जो एथलीट्स हैं जिनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनका नहीं घिसता, आपका क्यों घिस गया? क्योंकि उनको एक स्पोर्ट्स फिजियो एक्सरसाइज कराता है। सो इसका रिहैब चलेगा 6 महीने तक, सर्जरी का स्ट्रक्चर चलेगा, स्पोर्ट्स फिजियो ही करा पाएगा। ये इतनी रेयर सर्जरीज हैं कि बाहर का मालूम ही नहीं इंसानों क्या, वो आपका सब खराब कर देगा। हम लोग आपको हर सप्ताह कॉल करेंगे फ़ोन पे, हर सप्ताह फ़ोन पे सिखाएंगे, बीच में बुलाते हैं। इसमें 1.5 महीने का वॉकर लगेगा आपको, 1 से 1.5 महीने का। उसके बाद आप ज़िंदगी चल पाओगे। जिस दिन चलोगे उस दिन दर्द खत्म हो चुका होगा। फीमर का पटेला अभी भी चिपक के चल रहा है, मांसपेशियां कमज़ोर है, फिर धीरे धीरे उसको उठाया जाएगा। तो 3 महीने में रनिंग आती है सर। इसमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। कैसे करनी है, वी विल गाइड यू। एवरी वीक फ़ोन करके हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे।